बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। हमने सोचा कि जरा इस पर आपको अपडेट दे दिया जाए कि ये क्या हुआ है। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा ने गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते की फौरी बाद 90 रोज़ के लिए गैर मुल्की इमदाद प्रोग्राम रोकने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने आते ही आज जब हम सुबह उठे तो खबर हमें पता चली कि सारी दुनिया की जो एड है उन्होंने बंद कर दी, और स्वाय इजिप्ट के और इजराइल के। तार साहब, पाकिस्तान को भी $102 मिलियन स्टेट डिपार्टमेंट देता है, लेकिन ये सब कुछ भी फ्रीज कर दिया। हमें भी उन्होंने उसी कैटेगरी में डाल दिया है। परेशान है, बल्कि कुछ दुश्मन तो खुश हैं। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त तक लोग पाकिस्तान में वीकेंड में सोए हुए हैं और उनको शायद अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा बम है कि जो वाशिंगटन डीसी से फोड़ा जा चुका है। जिस वक्त भारत अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बांग्लादेश और यूक्रेन की एड पर रोक लगा दी है, जो बांग्लादेश के लिए बहुत सारे मसले खड़े कर सकती है। जब से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसी दिन से यूएस ने बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम तर मदद पर रोक लगा दी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के 11 सांसदों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। इन सांसदों में इल्हान ओमर भी शामिल हैं, जो इमरान खान की करीबी मानी जाती है। उन्होंने पाकिस्तान में संवैधानिक व्यवस्था की बहाली और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के आयोजन तक यह सहायता रोकने का आग्रह किया है। इससे पहले जनवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालते ही कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विदेशी सहायता अमेरिकी नीतियों के अनुरूप हो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस आदेश का प्रभाव किन किन देशों या संगठनों पर पड़ा। पेंटागन ने मई 2021 में पुष्टि की थी कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता, जिसे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने निलंबित किया था, अब भी निलंबित है। तत्कालीन पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा था कि इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन घटनाओं के मद्देनजर पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर अनिश्चितता बनी हुई है और भविष्य में इसमें बदलाव की संभावना पर नजर रखी जा रही है। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तार साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने आते ही आज जब हम सुबह उठे तो खबर हमें पता चली कि सारी दुनिया की जो एड है उन्होंने बंद कर दी, और स्वाय इजिप्ट के और इजराइल के। तार साहब, पाकिस्तान को भी $102 मिलियन स्टेट डिपार्टमेंट देता है, लेकिन ये सब कुछ भी फ्रीज कर दिया। हमें भी उन्होंने उसी कैटेगरी में डाल दिया है कि कल कुछ पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस हेयरिंग में हैं और कांग्रेस ने हमें इनवाइट किया है। वो कांग्रेस हेयरिंग नहीं थी, वो एक पैनल डिस्कशन में थे। जरा उस पर भी कमेंट कीजिएगा, पाकिस्तान को कितना कोई नुकसान पाकिस्तानी वहां पे बैठ के पहुंचा रहे हैं। जी तार साहब। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा कि यहाँ पे ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, जहां जहां भी पाकिस्तानी दुनिया में बैठे हैं डायस्पोरा की शक्ल में, सबसे पहले तो वो फायदा पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं रखते पाकिस्तान को कोई भी। आप इनकी क्या तरबियत कर करके इनको भेज रहे हैं यहां से? कौन सी डिग्रियां ये लेके आए हैं और कौन सी डिग्रियां इनके पास हैं कि पाकिस्तान के लिए ये फायदे की चीजें कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये चीज है, ये 10th जनरेशन पार्टी है, 5th जनरेशन वार नहीं है, 10th जनरेशन। उसकी वजह ये है चीमा साहब, मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये भी सलाहियत नहीं। गाला भी उर्दू काट रहे हैं। जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे? क्या करने की सलाहियत रखते हैं? वो क्या कर पाएंगे? हजूर 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ यहां आएगा, उनमें से 1 करोड़।
मैंने कहा था कि मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढ रहे हैं। मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं। मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पीछे कुछ नहीं। मुस्खातीन हज़रात, इस वक्त तक लोग पाकिस्तान में वीकेंड में सोए हुए हैं और उनको शायद अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा बम है कि जो वाशिंगटन डीसी से फोड़ा जा चुका है, और ये एक माशी बम है जो पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने फोड़ा है, और जिसके बारे में ट्रंप इससे पहले इशारे करता चला आया था, और दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी हद तक अपनी लॉबिंग कर रहे थे। वो आज सुबह सवेरे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फोड़ दिया है, और दुनिया के जहां तमाम ममालिक के सफारत खानों को ये हुक्म दे दिया गया है कि तमाम अमेरिकी फ़ौजी और सिविल इमदाद जो है वो 90 दिन के लिए रोक दी जाए। मेरे हाथ में ये दोनों इस वक्त ऑर्डर्स हैं कि जो कि वाशिंगटन डीसी के स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी किए। एक ही ऑर्डर है, लेकिन एक बेसिकली राइटर्स का है जो कि दुनिया की सबसे इस वक्त मोतबर तरीन न्यूज़ एजेंसी है, और दूसरा जो है वो CBS का है जो कि इस वक्त टेलीविज़न चैनल है। इसके तहत जो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और जिसके बाद पाकिस्तान जिस किस्म की मुश्किलात का शिकार होने वाला है, और हमें गुज़श्ता तकरीबन 1-2 साल से इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर और यूरोप जैसे मुल्क के अंदर किस हद तक नाकाम और नामुराद हो चुकी है, कि अगले 85 दिन की मोहलत हमें मिल चुकी है, और उस 85 दिन के अंदर हम अपना इमेज अमेरिका के अंदर और अमेरिका के कांग्रेसमैन के अंदर, अमेरिका की इंतज़ामिया के अंदर और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के ममालिक के अंदर हम किस तरीके से उसको बेहतर बनाएंगे। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि 2 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको इस ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किया गया है। एक मिस्र है और दूसरा इज़राइल। उसकी वजह मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा कि मिस्र और इज़राइल को क्यों इस बात पे एग्जेम्प्ट किया गया है, और हम जो कम से कम 9/11 के बाद नॉन नेटो एलाई थे और जिन्होंने 75,000 जानों की कुर्बानी दी, और हम ये कहते रहे कि ये जंग अमेरिका की नहीं है, ये तो अब हमारी जंग हो चुकी हुई है, अब हम इनसे लड़ेंगे, अब हम हैं। हमने हज़ार सफ़े के फतवे जारी किए सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए, और हमने 400 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से पकड़ कर ग्वांतानामो भेज दिया, और जब अमेरिका यहाँ से जाने लगा तो उसने हमसे पूछना भी गवारा नहीं किया। जिस वक्त भारत अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बांग्लादेश और यूक्रेन की एड पर रोक लगा दी है, जो बांग्लादेश के लिए बहुत सारे मसले खड़े कर सकती है। जब से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसी दिन से यूएस ने बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम तर मदद पर रोक लगा दी है। मेरे ख्याल से मैम, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने बिल्कुल ठीक काम किया है। अच्छा, मेरे नज़दीक जो है, हमको बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, मालदीव हो जाए, ये जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनको अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें से एक पाकिस्तान भी है। हम हमारी भी इमदाद बंद की है, ठीक किया है। हम क्यों नहीं, हम उनके आगे वो जो कशकोल लेके फिर रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दें। अभी उनको मुल्क इतने सालों में इंडिया से नहीं सीख सका, इंडिया का वफादार नहीं हो सका, वो पाकिस्तान का कैसे होगा? आप वो दिन मत भूलें 1971 में, जब इसी मशरिकी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उसके पीछे आपको पता है, हमने भी वहाँ पे बड़े जुल्म किए थे। अच्छा। उनकी जो जिस तरह हम लाहौर को फॉर एग्जांपल एक मॉडर्न सिटी बनाते हैं, दूसरा पंजाब जो है हम पीछे रख देते हैं, तो उनको यही तकलीफ थी, उनके साथ हम ज्यादती की थी। हम अगर हम इस तरह के करेंगे तो हम पे हो सकता है, हम भी गरीब मुल्क हैं, हमारे ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। मुझे ये बताएं कि आपको पता होगा डेफिनेटली कि अमेरिका कितनी एड देता है पाकिस्तान को हर साल? वो ऑलमोस्ट मैम $100 मिलियन 100 से 200 के करीब देता है। तो पाकिस्तान की भी एड बंद होगी। हम तो भाई डूबते को कहते हैं ना, तिनके का सहारा, हम तो बांग्लादेश को सहारा देने निकले थे, अपनी भी एड बंद करवा बैठे। नहीं